परेशान करना बंद करो, पब्लिक को परेशान करना बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तमाम जनता से चाटम पुल को रिपेयर करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को चाटम पुल का स्टेटस बताना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को चाटम पुल का स्टेटस बताना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। और ये आंदोलन में हमारा साथ देना होगा। आज एक दिन के लिए हम आपसे गुजारिश कर रहा है, क्योंकि ये समस्या जो है हम सारा बम्बू फ्लैट के क्षेत्र के सभी लोगों का है, तो आप सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और ये जो शांतिपूर्वक जो धरना हम चला रहा है इसको सफल करिए। देखिए, जब तक प्रशासन के बीच हम जैसे आम जनता का आवाज नहीं जाएगा तब तक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जागने वाला नहीं है। आपसे मैं फिर से विनती करता हूँ, ये आपका हमारा सबका समस्या है। आप सब क्या करा रही है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे। एक बात बता देता हूँ, हमारा जो है ये चाटम ब्रिज एकता मंच जो है, कोई पब्लिक को परेशान नहीं करेगा, कोई पब्लिक को जबरदस्ती नहीं करेगा। जिसको जाना है जा सकता है, लेकिन एक बात आप सोचिए, ये जो परेशानी है ये हमारे यहाँ करा कुछ चंद लोगों का परेशानी नहीं है, ये आप सभी का परेशानी है। ये जो डेली हम जो है परेशानी जो झेलते आ रहा है, इसके समाधान के लिए आज हम यहाँ बैठा है। तो आपसे मेरा गुजारिश है कि आप सब हमारे साथ बने रहिए। हम सब मिलकर जो है प्रशासन से ये लड़ाई लड़ेगा और हमारा चाटम ब्रिज का जो निर्माण का काम है उसको शुरुआत कराएंगे। प्रशासन से लड़के हमारा हक को हम लेंगे और जो इरेगुलर जो फेरी सर्विसेज है इसकी सुधार हम कराएंगे। नहीं लगा रहा है, कोई वोट बंद नहीं कर रहा है। आप लोगों को हमने कभी जबरदस्ती करके रोका नहीं है, लेकिन ये आपका, ये बम्बू फ्लैट के हर एक नागरिक का ये जिम्मेदारी है कि आज आप हमारे साथ दें, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो मांग है, ये चाटम पुल का मेंटेनेंस का जो काम का जो डिमांड है, ये आप सभी के लिए, हम सब के लिए है। ये आप अपना जिम्मेदारी को समझ के आज आप हमारे साथ में इधर बैठिए। अगर हम सब एक साथ होकर, एकजुट होकर आज अगर हम यहाँ पे बैठेंगे तो ये हमारा जीत होगा, ये हमारा बम्बू फ्लैट के हर एक व्यक्ति का जीत होगा, पूरे क्षेत्र का जीत होगा। ये आज एकता और ताकत दिखाने का समय है दोस्तों। हिम्मत मत हारिए और एकजुट होकर इधर हमारे साथ में आके बैठिए। कई महिलाएं यहाँ पे आके बोल रही है कि वोट तो बंद कर दो, कोई नहीं जाएगा। जो हिम्मत वो लेडी दिखा रही है, मैं चाहता हूँ कि मौजूद हर एक व्यक्ति वो हिम्मत दिखाए। दोस्तों, सभी जितना भी वो पर जाने वाले, अगर आप लोग वो तरफ चले गए, मैं दोबारा आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज बाहर आ जाइए, वोट में मत चढ़िए। आज अगर आप वोट पर चढ़ के ऊपर चले गए तो ये आपका हार होगा, ये हम सबका हार होगा। एक दिन में किसी के कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो एक दिन, वो थोड़ा समय अगर आप हमारे साथ में यहाँ बैठेंगे, वो बहुत बड़ा जीत होगा, हम सबका जीत होगा। देखिए, एक बुजुर्ग इंसान अपना जिम्मेदारी को समझ के यहाँ पे बैठा है। इनके जैसा जोश और जज्बा, इनके जैसा आचरण और सोच अगर हर जवान और युवा में अगर यहाँ पे आ गया तो बम्बू फ्लैट का मुद्दा जो है सबसे जल्दी पूरा हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, चाटम ब्रिज बनाना होगा, चाटम ब्रिज बनाना होगा, चाटम ब्रिज बनाना होगा।
हमारी मांगे पूरी करो। प्रॉपर वोट देना होगा। प्रॉपर वोट देना होगा। चातम रेंज बनाना होगा। आज भी अगर हमें एकजुटों का खड़ा नहीं हुआ तो ये प्रशासन जो है हमारा जो भी मांग है उसको पूरा नहीं करेगा। जब तक पब्लिक रोड में नहीं उतरेगा, जब तक पब्लिक अपने मांग को लेकर रास्ते में बैठेगा नहीं, तब तक जो है प्रशासन जो है हमारा जो है कोई भी काम नहीं करेगा। तो मैं तमाम बम्बूफड़ा क्षेत्र के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप आज एक दिन जो है हमें समर्थन दीजिए और इसे कामयाब और सफल बनाइए। प्यारे भाई और दोस्तों, देखिए हर दिन का समस्या है हमारा। आज एक दिन अगर आप मुख्य भूमि नहीं जाने से कुछ नहीं होगा। आप आज एक दिन जो है समर्थन दीजिए। हर दिन जो हम ये परेशानी को झेलता है, हर दिन सुबह हमारी माताएं, बहनें, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग लोग जो यहाँ से बम्बूफड़ा से बाजार की ओर जाता है, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जो है प्रशासन द्वारा चातम ब्रिज को बंद करके रखा हुआ है। 4 से 5 महीना हो गया, अभी तक उसमें कोई सुधार या काम देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे माताएं, गर्भवती महिलाएं, हमारे बुजुर्ग भाई जो यहाँ से बम्बूफड़ा से बाजार की ओर जाता है, वो जो भाई लोगों को जो है चातम में उतर कर जो है कहीं दूर चलना पड़ता है। ये सारा समस्याओं के समाधान के लिए आज हम यहाँ खड़ा है। तो मैं आप सभी तमाम बम्बूफड़ा क्षेत्र के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज एक दिन जो है आप हमें समर्थन दीजिए और हम आपसे वादा करता है कि जो है आप आज प्रशासन के सामने हमारे मांग को रखेंगे और इसको पूरा करेंगे। आज आप देख रहे हैं, आज हमारे इस सही एजुकेशन के लिए हमारे जितने भी बम्बूफड़ा के दुकानदार भाइयों ने साथ दिया है। हमने उनसे आह्वान किया था कि हमारे ये आप लोग साथ देना, कुछ घंटों के लिए अपना दुकानें बंद करके हमें समर्थन देना। उन सभी ने समर्थन दिया है। सिर्फ हमने दवाई दुकान और होटल्स को जो है परमिट किया था, उन्होंने सिर्फ बोला है, और बाकी तमाम दुकानदार जो है हमारे इस एजुकेशन का समर्थन किया है। क्योंकि ये जो है एक दिन की समस्या नहीं है, यहाँ के हर नागरिक परेशान है कई महीनों से। इसलिए आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप भी हमेशा सोशल मीडिया में टैग कर देते, लाइक कर देते हैं। सिर्फ टैग और लाइक से नहीं होता है, प्रैक्टिकलिटी आप लोग जो है रुके। हम लोगों ने आपके मेडिकल जाने का, स्कूल का एग्जाम होने दो, कॉलेज का एग्जाम होने दो, वैसे किसी को जो है हमने रोका नहीं है। लेकिन आप आम लोग जो है साथ दीजिएगा। जो हिम्मत यहाँ के बड़े बड़ों को दिखाना था, वो आज बच्चे दिखा रहे हैं। बच्चे, वो भी किसी ने बोला गौर करने वाली बात है, बच्चे, वो भी बच्चे, लड़कियां, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, स्टूडेंट पावर जिंदाबाद, स्टूडेंट पावर जिंदाबाद। भाइयों से यहाँ मिलने आना पड़ता, जिसके आज यहाँ मैं आके अपना समर्थन दे रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि हर दिन आप लोगों यहाँ से जर्नी करके उस पर जाना पड़ता। कई हजारों लोग इस तरह से जर्नी करता। अगर ये पुल इस तरह टूटा रहेगा तो कितना बड़ी परेशानी अभी भी आप लोगों को झेलना पड़ रहा। देखिए क्यों झेलना पड़ेगा साहब, आखिर क्यों? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है यहाँ में? किसके लिए इसको यहाँ में इस लोगों को अंडमान में रखा है? क्या ये लोग सुन नहीं सकते यहाँ का आवाज? क्या बम्बूफड़ा पे जितना भी हमारे पब्लिक भाई लोग हैं, इनका ये आवाज सुन नहीं पा रहा है? क्यों नहीं आ रहा है यहाँ में? आखिर क्यों ये धरना हम लोग को करना पड़ रहा है? किस लिए आपको सरकार यहाँ में तैनात रखा है? ये आप लोगों को सोचना है। सभी के लिए कर रहा है यहाँ में, जितने भी हमारे बम्बूफड़ा का निवासी सभी के लिए हमें कर रहा है। यहाँ में ना जाने कितने ग्राम पंचायत है, सब पब्लिक यहीं से आपको जर्नी करके उस पर जाता है। दोस्तों, इसीलिए मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंटीमेशन के द्वारा, सूचना के तौर पर बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को जिस तरह यहाँ पे बैठाया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करो। यही बोल के मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। जो मेन सिटी है वो कनेक्ट करने के लिए चाटम पुल है, वो चाटम पुल जो है बंद करके
लगभग 4.5-5 महीना हो गया सर, और हमने एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक प्रेस रिलीज देखा था कि आप जो है इसको जल्द से जल्द मेंटेनेंस इसका काम आप शुरू कर दोगे, और शायद हमने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर साहब से और सबसे एक प्रेस रिलीज भी देखा था कि ये काम शायद 1.5 महीने के अंदर में शुरू हो जाएगा। तो इंतजार करते करते सर 5 महीना हो गया, और बर्दाश्त करने का ताकत नहीं है सर हमारा पास में, क्योंकि हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी से हम लोग बेहाल हो गए हैं। आपसे सर जवाब यही चाहता है, यही सुनना चाहता है कि काम का स्टेटस क्या है और ये काम कब शुरू हो। उसके बाद में सर जो ऑटो रिक्शा है सर, हमने आप लोग ने एक बैटरी कार वहां पे ऑपरेट करना शुरू किया है सर। बैटरी कार का वजन हमारे हिसाब से सर 700 से 800 केजी है, और उसमें जो है 8 पैसेंजर लेके जाते हैं सर। एक पैसेंजर का एवरेज वेट अगर 50 केजी भी है सर, तो 1000 से 1100 केजी जो है वो लेके जब ट्रेवल कर सकता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेगा, जब तक आप लोग ये पुल का मरम्मत का काम शुरू नहीं करते, तब तक कम से कम एक 3 व्हीलर ऑटो जो है आप लोग वहां पे परमिशन दे दीजिए, क्योंकि ऑटो का जो वजन है वो सिर्फ 300 केजी है सर, और उसमें 2 पैसेंजर बैठ के जाएगा तो 500 केजी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरा सर, हम जो बम्बू फ्लैट जेट्टी से मैरिन जेट्टी तक जाते हैं, वो जो बोट का फ्रीक्वेंसी है सर वो हर 2-2 घंटे में। तो अभी जो 4 व्हीलर पैसेंजर है वो चाटम से तो सर नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने 4 व्हीलर का मूवमेंट वहां पे बंद करके रखा हुआ है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है, जो फ्रीक्वेंसी है जो 2 घंटा में सर एक एडिशनल व्हीकल फेरी जो है आप मेरीन फोनिक्स पे जेट्टी तक हम लोगों को एक एडिशनल व्हीकल फेरी दे दीजिए। एक यहाँ से छोड़िए, एक व्हीकल फेरी वहां से छोड़िए, ताकि वो 2 घंटा का समय जो घट के हम लोगों को 1 घंटा हो जाए। और सर ये या तो सर हमारा जो न्यू व्हीकल फेरी का एक जेट्टी है सर, आप हमारा चाटम जेट्टी और चाटम पुलिस स्टेशन के बीच में आप जाओगे तो पीएमबी के द्वारा एक जेट्टी वहां पे मौजूद है सर, जो कि पीएमएफ अभी फिलहाल ऑक्यूपाई करके रखा है, लेकिन वो पीएमबी के अंदर ही आता है। उसके अंतर्गत ही आता है सर। हम सब बम्बू फ्लैट के बच्चे जितने भी ये लोग हैं, हमने उस सभी लोग ने उस जेट्टी का कभी ना कभी उपयोग किया है। हमने भी देखा है कि सर वहाँ बोट भिड़ भी सकता है, बोट जा भी सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से अपना पूरा जिंदगी ऊपर जाने में लगा दिया। तो हम लोग से कोई तरह का फैक्ट छुपा नहीं है कि यहाँ पे बोट भिड़ नहीं सकता, यहाँ पे बोट ऑपरेट नहीं हो सकता। तो रिक्वेस्ट एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको हमारे तरफ से सजेशन यही रहेगा सर, वो जेट्टी को पीएमएफ से लेकर पीएमबी से आप अनुरोध करिए कि जल्द से जल्द पीएमएफ से लेकर जेट्टी को खाली करके वो जेट्टी को ऑपरेशनल कर दीजिए, ताकि जो पब्लिक का जो वॉकिंग डिस्टेंस है सर वो कम हो जाएगा। और सर खासकर नोट करने वाला बात यह भी है कि चाटम पुलिस स्टेशन का जो जंक्शन है सर, उससे लेकर वो जो जेट्टी का जो वॉकिंग एरिया, जो ब्रिज का भी जो पोर्शन है, उस पोर्शन के नीचे में सर मड भी है, लैंड भी है, जमीन भी है। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा डैमेज नहीं है। और अगर आप लोग चेक करोगे तो हो सकता है जो ऑटो का डिमांड है, जो व्हीकल फेरी का डिमांड है, जो व्हीकल का डिमांड है, शायद वो भी आप लोग लुक इनटू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर में सर, कम से कम फिलहाल उस जेट्टी को अगर आप ऑपरेशनल कर देंगे तो वॉकिंग डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ऑटो का डिमांड भी पूरा हो जाएगा सर। और सर हमारा बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि जो पेशेंट यहाँ से हम लोग जाते हैं सर, पेशेंट ठीक है सर, जो डेड बॉडी का एक केस है सर, जिसमें मैं भी भुगत चुका हूँ, हमारे मित्र भी यहीं पे है, मेरा बहुत खास फ्रेंड है यहीं पे मौजूद है सर, देखिए सर मुत्तू भाई है सर। बात क्या है सर, सुबह 4-3-4 बजे के आसपास में, बहुत दुख के साथ में बोल रहा हूँ सर, एग्जाम्पल इसीलिए मजबूर है सर, इसीलिए एग्जाम्पल दे रहा है कि इनका पिताजी गुजर गए थे। हम सुबह 7 बजे तक का इंतजार करते रह गए कि व्हीकल फेरी आएगा, तभी हम लोग जो है बॉडी को लेकर मॉर्चुरी वैन के साथ में बोट से पार होंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम हो गया सर मॉर्चुरी वैन अरेंज करने में, क्योंकि पानी पर का जनता का वहां में कोई सुनने वाला और कोई देख रेख करने वाला उतना ऑप्शन है नहीं। फिर भी हम 7 बजे तक इंतजार करते रह गए, और 7 बजे जब व्हीकल फेरी तो वहां से मूवमेंट होने लगा सर, हम लोगों को मॉर्चुरी चढ़ा दिया सर। लेकिन हमारे साथ में केवल 2 अटेंडर का बाइक था सर, जो कि एक इनका फादर एक्सपायर कर गया सर, इनका खुद का एक 2 व्हीलर था, और उनके साथ में मेरा एक 2 व्हीलर था सर। हम लोगों को 2 व्हीलर में चढ़ने नहीं दिया गया सर। बोट वाला पहले हमने 2 व्हीलर चढ़ा दिया, उसके बाद में मास्टर बोलता है कि आपका 2 व्हीलर या व्हीकल फेरी में हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। हमने बोला सर ये तो डेड बॉडी का केस है, मॉरल ग्राउंड्स पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कम से कम आप अलाउ कर दीजिए। बोलता है कि टावर से फोन आ गया, टावर से अलाउड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसर ने बोला है कि कोई 2 व्हीलर मेरीन जेट्टी से हमारे व्हीकल फेरी में नहीं चढ़ेगा, आप हमारे नौकरी पे सवाल मत खड़ा करिए। सर ये क्या
सही है या गलत है? आप लोग बोलो ये सही है या गलत है? कम से कम आज बताइए, ये अफसरगिरी इंसानियत से ज्यादा बढ़ गया, क्या ये सही है या गलत है? तो वो आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे सर, जो अटेंडर आ रहा है सर पेशेंट के साथ में, एटलीस्ट उनका टू व्हीलर जो है आप मेरिन जेट्टी से अलाउ कर दीजिए, क्योंकि वो कोई बड़ा चीज नहीं है सर, वो जेन्युइन चीज है। और गेट में भी, यहाँ तक कि जनता भी आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि उसका टू व्हीलर क्यों अलाउ किया, मेरा क्यों अलाउ नहीं किया, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे को पहचानते हैं। अगर इनका घर में कल को कुछ तकलीफ है सर, हम इनका साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है कि आप अपना टू व्हीलर लेके जाइए। उनका घर में तकलीफ हुआ, हम लोग उनका साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है कि आप अपना टू व्हीलर लेके जाइए, कोई सवाल नहीं पूछेगा सर। वो कम से कम टू व्हीलर का मूवमेंट अटेंडर के साथ आप अलाउ कर दीजिए। दूसरा बात सर, एम्बुलेंस का एक प्रॉब्लम है, जो हमारा पेशेंट को यहाँ से रेफर करता है सर जीबी पंथ पे, रेफर करने के वक्त में जो है सर, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है हमारा पानीपत में एम्बुलेंस अरेंज होता ही नहीं है सर। आपको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि एम्बुलेंस का जो यहाँ पे क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम बहुत कम है सर। केवल 2 या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कुछ एनजीओ जैसा SKSSF हो गया, एमसो हो गया, या कुछ हमारा हिंदू सेवा संघ की तरफ से कुछ हो गया, इन लोग जो है कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से मदद करके एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करते हैं सर। एम्बुलेंस का सर ये प्रॉब्लम है कि एम्बुलेंस को अगर हम बोलते हैं कि जीबी पंथ पेशेंट को रात में लेके जाना है, वो साफ मना कर देता है सर पहले, क्योंकि ये उसके लिए भी तकलीफ की बात है। तकलीफ की बात इसीलिए है क्योंकि वो यहाँ से इस जट्टी से होकर मेरिन जट्टी जाएगा, मेरिन जट्टी जाके वापस जब वो जीबी पंथ तक पेशेंट को ड्रॉप करके आते हैं तो व्हीकल फिर वहां से छोड़ देता है सर। तो वो पॉसिबल अगर होगा सर, तो वो 20 to 30 मिनट्स का जो एक विंडो है एम्बुलेंस को कम से कम देना चाहिए। और अगर आप लोग वो नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश बोर्ड का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो शायद वो विंडो कवर हो जाएगा। दूसरा सजेशन आपके लिए ये है कि जब यहाँ से कोई एम्बुलेंस चढ़ता है सर, आप मेरिन जट्टी में, फोनिक्स पे जट्टी में एक एडिशनल एम्बुलेंस खड़ा करके रखिए, ताकि जब ये बोट वहां भिड़े, ये पेशेंट को इस एम्बुलेंस से उतार के उस एम्बुलेंस पे शिफ्ट कर दे, ताकि वो एम्बुलेंस वाले को भी परेशानी नहीं होगा और मूवमेंट में भी कोई परेशानी नहीं होगा। क्योंकि वो एम्बुलेंस को तुरंत वापस आकर, हो सकता है किसी किसी दिन में 2 पेशेंट 3 पेशेंट भी लेके जाना होता है सर। अगर उसको बोट नहीं मिलता है, वो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है वो बाई रोड आता है सर, 1.5 घंटा ट्रैवल करके उसको अगर हम लोग दोबारा बोलेंगे कि आप लोग को दोबारा पेशेंट लेके जाना, तो उसके लिए भी तकलीफ की बात है सर। वो आप प्लीज देख लीजिए। और सर हमारा फरारगंज तहसील में सर आज बहुत दुख होता है सर कि बहुत बड़ा बड़ा नेता, आज अंडमान का इतिहास अब उठा के देख लो सर, पूरा बड़ा बड़ा नेता और पॉलिटिकल लीडर्स जो है सर, ये इसी एरिया से है, इसी एरिया से पूरा अंडमान का राजनीति चला है सर। लेकिन एक स्टेटमेंट दे रहा है सर पब्लिक होते, बहुत दुख होता है सर। आज फरारगंज तहसील में ना रोड का इतना खस्ता हाल है सर, रोड है, गड्ढा है, क्या है कुछ पता नहीं चलता सर। तो रोड का जो मरम्मत का जो काम है, आप कृपया करके आपसे अनुरोध है सर, रोड का जो भी पॉट होल्स है उसको जल्दी रिपेयर कर दीजिए सर। पूरा फरारगंज तहसील का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हम लोग जो 4 व्हीलर है, जो बोट में नहीं जा रहा है, जो पैसेंजर है, जो बस है, जो व्यक्ति है जिसको इस तरफ जाना है, उसको ट्रैवल करने बहुत प्रॉब्लम होता है सर। रोड प्लीज कैसा भी आप कर लीजिए। ये पॉइंट जो है सर, सबसे मेन मुद्दा है सर, ब्रिज का काम कब शुरू होगा सर, मेंटेनेंस का, वो आप हम लोगों को बता दीजिए सर। और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो नया जेटी वाला है उसका क्या आपने सोचा है सर, वो प्लीज आप हम लोगों को बता दीजिए। और सर एक बहुत मुद्दा है सर, बम्बू फ्लैट का जो पैसेंजर है सर, वो हर व्यक्ति को हर महीने पास बनाना पड़ता है सर DSS से। पास बनाने के लिए बच्चा जब सुबह जाएगा सर, वो अगर उसको 8 बजे का बोट पकड़ना होता है सर, वो 6:30 बजे यहाँ लाइन में खड़ा होता है, क्योंकि उसको पास बनाना होता है सर। या तो वो बना के 8 बजे का बोट फेरी कर लेगा, बोट कर लेगा, या तो सर वो बोट को मिस करके अगले बोट में जाता है सर। और जाने के बाद में जो वर्किंग पैसेंजर भी है, उन लोगों का ड्यूटी खत्म होता है शाम को 5 बजे सर, और किसी का कॉलेज खत्म होता है शाम को 5 बजे, उन लोग वापस आते हैं, यहाँ में जो सर्विस जो है पास का वो बंद हो जाता, क्लोज हो जाता है सर। तो वो जो गैप है, विंडो है सर, वो मतलब सफिशिएंट नहीं है सर। सजेशन ये है कि जब पेमेंट हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, तो आप लोग जो है DSS का जब हम लोग टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं सर, जो पास का सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दीजिए सर, हम लोगों को बहुत बड़ा मेहरबानी हो जाएगा सर। बाकी आपसे सुनना चाहते हैं सर, ये तो देखिए, ये इधर का टिकट काउंटर का पैसेंजर का आ गया,
रेलवे में टिकट ले तो लेने का जी सर ये मंथली रिन्यूअल पास है सर। सोल्यूशन ये हो सकता है 11 तारीख के बाद 12 को भी दे सकता है, लेकिन ये लोग क्या करता है, इस लोग एडमेंसी है कि नहीं जाता सर। छोटे छोटे इशू है, सॉल्व हो सकता है। चलो थोड़ा सा ठीक है सर। पहले सभी को नमस्कार। थोड़ा फैल करेगा थोड़ा जगह होता है वो बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज है, मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसमें जो कुछ सवाल है आपको मैं अभी जवाब दे सकता हूँ, बाकी जो सवाल है मैं चेक करके आपको रिवर्स कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैतम ब्रिज का मेजर डिमांड है आपका, उसका स्टेटस आपने पूछे थे। ये मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी उसका एक स्टडी करना पड़ता है, DPR बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाम से एक रिपोर्ट आता है, उसका बेसिस पे हमें क्या करना है वो पता चलेगा। अभी वो रिपोर्ट हमारे पास आ गया, उसमें कुछ टेक्निकल डिस्कशन को चलना है। उसके बाद हमारा जो उसके बाद होगा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ये सब देना है वो काम चलेगा। बट रिपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया, वो काम चालू में है। ठीक है, ये आपका टाइम अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स है। मतलब मान लीजिए मतलब रिपोर्ट अगर फाइनलाइज हो जाता है देन आई कैन गिव यू टाइम। नहीं ऑफिशियल पेपर वर्क कब तक कंप्लीट होगा वो तो आइडिया होगा। नहीं ऑलरेडी एक वर्जन आ गया, उसमें थोड़ा डिस्कशन करना है। मैंने वो बोल रहा हूँ ना, एक साउंड करो। सो एक वर्जन आ चुका है DPR का, मतलब काम ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया, एक स्टडी होके आ गया, उसमें थोड़ा डिस्कशन हमको टेक्निकल ग्राउंड्स में करना है। सो होने के बाद फिर स्ट्रीमलाइन करके हम जल्दी करवा देंगे। जो ऑटो का जो मुद्दा बताए थे वो भी मैंने डिस्कस किया था, वेट का मैटर में भी डिस्कस किया था इंजीनियर से। वो एक बार चेक करके ना हम फिजिबिलिटी देखेंगे, वो एक्चुअली एक जेन्युइन मुद्दा है कि अगर गोल्फ कार्ट चल सकता है तो ऑटो रिक्शा क्या है। बट आई कैन नॉट अभी एश्योरेंस नहीं दे पाऊंगा, बट मैं चेक करता हूँ उसको वेट बैलेंस कैसा होता है, उसके अंदर कैसा कर सकते हैं हम देखते हैं। बाकी जो इश्यूज फेरी बोट अगर न्यू व्हीकल फेरी जेट्टी में जाएगा तो सिर्फ 10 कदम बहुत डिस्टेंस बहुत कवर हो जाएगा सर, वो बहुत बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। एक एक करके वो मैं थोड़ा शिपिंग के साथ बात करके बता दूँगा, वो थोड़ा सब टेक्निकल चीज़ थोड़ा देखना पड़ता है। मेरे पास एग्जैक्ट डिटेल पता नहीं है। जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया मुझे कॉपी दे दीजिए, फिर मेरा हायर अथॉरिटी से बात करके विल गिव यू अ रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी कुछ और भी आपने बात बताया कि सर इसमें दो तीन चीज जो है कर सकते हैं, बताता हूँ। तो ऑटो स्टार्ट कर सकते हैं, जो आप ई रिक्शा चला सकते हैं, 8 पैसेंजर है, 3 पैसेंजर का ऑटो नहीं छोड़ रहा है, कहीं लॉजिक नहीं है सर। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर सकते। मैं चेक करता हूँ, थोड़ा वेट बैलेंस देखना है, बिकॉज वो ब्रिज बोलते हैं थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, कोई एक्सीडेंट नहीं होने का चांस नहीं चलता है उसमें ऑटो। नहीं अभी समझ रहा हूँ यहाँ पे जो बात होता है नहीं चलता है, भी सारा डिटेल टाइम लगेगा। ये जो टीम जाना है सर के साथ बैठना है, DSS को भी बुलाना है, आप वहाँ पे जो फेरी सर्विस कर लीजिए, फेरी सर्विस स्टार्ट कर लीजिए। और दूसरा चीज सर, आप व्हीकल फेरी जो है टोटली कौन इस पे डाइवर्ट कर दीजिए, कंटिन्यूसली करिए 3 फुट 4 फुट। सर भी क्या है ना, अभी आया तो हम लोग 100% सारा बात नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे थे, DSS को बुलाइए, हार्बर वर्क वालों को बुलाइए सर। माइक आप ये जो टीम है बोल दिए, बम्बू फ्लैट चातम का जो एकता मंच है, इनका जो टीम है 5 या 6 जन है, इनको भी आप बुला दीजिए। वहाँ पे डिस्कस करके आप जैसा वो चातम ब्रिज को रोका था उसके लिए ऑर्डर निकाला था, उसी तरह का ऑर्डर निकाल दीजिए। ये चीज़ हमारा डिस्कशन हुआ तो बात खत्म हो जाता है। पब्लिक को क्या ऑर्डर आ जाने से बात खत्म हो जाता है कि फिर उस पर हम लोग फॉलो अप कर लें। ठीक है, जैसे आपने बताए थे तो रिप्रेजेंटेशन आपने दिया है, वो एक कॉपी मुझे दे दीजिए, मैं ले जाकर डिस्कस करके एक मीटिंग बुला लेते हैं। ठीक है सर, आप मीटिंग कब तक बुला सकते हैं सर? क्योंकि सर देखिए अभी पब्लिक को हम लोग क्या जवाब देगा सर, हमारा बोलने में इतना पब्लिक जब जमा ये मेरा एश्योरेंस है, जल्दी से जल्दी कुछ हम एक्शन लेंगे। पूरा नहीं हुआ सर, एक बात सिर्फ एक ही बात बोला कि हम लोग डिस्कस करेंगे, एक भी बोला नहीं कि हम करेगा करके। सर देखिए ये लेटर देख के, ये लेटर आज नहीं दिया हमने, 7 तारीख को दिया, उससे पहले सर ये लेटर की बेस पे आप स्टडी कर सकते हैं। बुलाने से वो लोग आ जाएंगे ना, बहुत बड़ा कोई इशू नहीं था, हमारे इशू इसमें क्लियर है। 7 तारीख को लेटर दिया, आज 12 तारीख, 5 डेज में सर लेटर आप देख के स्टडी नहीं कर, 2-3 चीज आज हमें बता सकते हैं सामने ही। तो बात एक बात एम्बुलेंस का मैटर जो बोला ना, एम्बुलेंस का मैटर लेके हम लोग गया था डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर क्या जवाब दिया आपको मालूम, कि आप एक लाइन CS से लिख के लेके आओ, हम एम्बुलेंस चला देगा। अब सुनिए, अभी आप सोचिए, हम लोग आपसे बात करना, CS से बात करना, ये हालत है हम लोग का। हम लोग जाके बात करने से ये जवाब दे रहे हैं। अभी बोल दो, डिस्कस क्या करना उधर जाके। CS से एक लाइन लिख के लेके आ जाओ, हम लोग करके दे देगा। तो डायरेक्टर सेक्रेटरी क्यों बैठा है सर? अटेंडर को अलाउ करना 2 व्हीलर के साथ में कोई बड़ा चीज नहीं है सर। भाई बोलता है बात जवाब पूछो ना। हाँ
सर आप बोलिए, एक चीज का जवाब दीजिए। अटेंडर का 2 व्हीलर अलाउ करना कोई बड़ा बात नहीं है सर, ये चीज आप अभी कर सकते डिसीजन। सुनिए सर से एक मेरा विनती है सर, देखिए आप आए, हम लोग उम्मीद था कि पॉजिटिव कुछ आप रिजल्ट बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं का पति ऑफिशियली बात कर रहा है, लेकिन ऑफिस में आप डिस्कस करके बताएंगे। सर देखिए आप समझते हैं मीटिंग आज ही शाम को स्टार्ट करने की बात ये नहीं बोला कि फिर से काम कल से स्टार्ट हो जाए, हम लोग भी समझते हैं ये छोटा काम नहीं है, लेकिन ऑटो जो है स्टार्ट होने के बाद आप यही तुरंत यहीं पे बोल सकते। दूसरी बात सर व्हीकल फेरी वाला, जैसा कि मैंने भाई साहब ने बताया 1 घंटे में स्टार्ट कर सकता है, 2 घंटे की गैप रहता है, 1 घंटे वो भी सर होने वाला चीज है। और ये जो कॉन्ट्रा का टिकट वाला बात, ये सब छोटे छोटे इशू है सर, इसके लिए हमें रोड में आने की जरूरत भी नहीं है और आपको ये दूर तक कराने की जरूरत नहीं है सर। मैं 3 चीज को लेकर सर उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप यहाँ पब्लिक के सामने बोल के जाइए। बोल के नहीं, एक लिखित लेटर दे दीजिए सर, हो सकता सर आप भी एक लेटर दे दीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है सर, आपका बात के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और आपकी उम्मीद करता हूँ कि आप जो हमें ये बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, आपने इस ब्रिज का स्टेटस बताया है, जो आज तक जो कल तक जो हुआ है वो आपको बता दिया। ऐसा छुपाने का कुछ बात नहीं है, रिपोर्ट आया है उसमें डिस्कशन करना है, बिकॉज वो तो टेक्निकल न्यूआंसेस है, मतलब ऐसा नहीं कि हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसने बोला सर ब्रिज आज कल नहीं बनेगा, टेक्निकली जो थोड़ा देखना है वो मेरे को बता देना है, तो छुपाने की बात नहीं, ठीक है। जो बाकी अपने बाकी डिपार्टमेंट्स को बताया उसमें एश्योरेंस मैं इमीडिएटली नहीं पाऊंगा, पर ये आपका एश्योरेंस है, हम एक्शन लेना शुरू करेंगे जल्दी, ठीक है। ऐसा हम ऐसा नहीं आज आ गया मैंने बोल के, ऐसा यही चीज आज आ गया बोल के चला गया फिर एक्शन नहीं हुआ। हम जल्दी मीटिंग बुलाएंगे बाकी डिपार्टमेंट से, उनसे इनपुट लेंगे, फिर जो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो करेंगे। जो लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग हुआ था, उसमें ये डिस्कस किया गया था, जिसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो हमने कन्वे कर दिया है। इसके अलावा भी जो मुद्दा है जो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ उठा के जिसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं एक अश्योरेंस दिया है PRIs और जो रिप्रेजेंटेटिव्स है आपका, कि हम एक मीटिंग करेंगे, उसमें जो डिपार्टमेंट्स को बुला के आपके साथ एक मीटिंग करके आपको सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो ये मैं अश्योरेंस देता हूँ, तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, अभी आपका ये पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको समाप्त कर दीजिए। मीटिंग कब है? वो डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव से टाइम लेके निकाल कर देंगे जल्दी से जल्दी। मैं लिखित में अश्योरेंस दिया, राइटिंग में दिया हूँ कि मीटिंग कन्वीन करूंगा, मैं खुद साइन करके दिया। क्या कर रहा है सर वो बताइए। ठीक है बढ़िया है, इसी मंथ के अंदर हो जाएगा। PRIs पूरा PRIs ऑफ राजन स्टेशन और चेतन ब्रिज एकता मंच के नाम से एड्रेस करके ये दिया है, कॉपी हमारे पास भी रहेगा। अब ये जो मसला जो पॉइंट आपको दिया, ठीक है पॉइंट दिया है, अभी परमानेंट सोल्यूशन ये क्या है कि कल को टाटा में कोई तरह का भूकंप आया, कोई प्रॉब्लम आया तो फिर बंद हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग का परमानेंट पुल जो है, नितिन गडकरी जी आके बोल के गया 4 महीने कल्वर्ट बन जाएगा। विष्णु डाटा का रिकॉर्डिंग हमारा पास है, वो बोला कि हम इलेक्शन जीतेगा कल्वर्ट बन जाएगा। सर वो कल्वर्ट तो मीठा गाड़ी से लेके मैरिन ड्राइव को बोला है, वो तो बनने का नहीं है, चाटम से बम्फलाट बनने का नहीं है। आपको पहले APWD से एक सर्वे हुआ था, वो एक सर्वे हुआ था, वो सर्वे में आपका जंगली गाड़ी मुद्दाकारी का वहाँ से लेके डंडसमेंट जट्टी से लेके जंगली बाड़ी होते हुए हमें ATH बस्ती में टच करेगा, 2 कल्वर्ट आएगा करके बोला है। ये फाइल हमारे एरिया का असिस्टेंट कमिश्नर था सेटलमेंट में सोमनेडू, उसका चैम्बर में मैं फाइल अपना आँखी से देख के आया। हो सकता है कि आपका सेटलमेंट में या दिल्ली में। मेरा मेन मुद्दा यह है सर, अभी आज का तारीख हम आपको बताता है, ये इतना पब्लिक जमा हुआ, हमारा PRI जो है एकता मंच को हम बोला भी था ये पॉइंट डालना, इसके लिए हम बहुत बार आवाज़ भी उठाया, आपको सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में हम बहुत बार डाला, और चाटम पुल के बारे में हम बहुत डाला, तब पब्लिक जागा है। हमारा PRI को हमको व्हाट्सएप में उल्टा से उनके ऊपर गर्म नहीं होता, ठीक है एक मेरे। तो हम आपको ये रिक्वेस्ट करने चाहता है कि आप आया है, ये पॉइंट को आप थोड़ा वो करिए, कल को कोई बता रहे ना वो लेकिन मैं देखिए आपका PRI के थ्रू मेरे ऑफिस में दे मैं एकता मंच की ओर से हूँ, एक सदस्य उसमें से। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, आपने आश्वासन दिया है, हमने लिया है, आज हम ये धरना यहाँ पे हम बंद कर देंगे। विदिन 1 वीक के अंदर हमें मीटिंग कॉल करना चाहिए सर, अदरवाइज नहीं हुआ आने वाले कल फिर एक धरना यही बैठेगा, चक्का जाम होगा, बस चक्का जाम करेगा। आज आप सब जानते हैं कि 12 तारीख 7 बजे जो बम्फलाट जट्टी में बम्फलाट चातम ब्रिज के इश्यूज़ को लेके हमने एक धरना
प्रदर्शन किया गया था और इसके लिए काफ़ी दिनों से हमने तैयारी भी की, आप सबको मालूम है। और जो है आज अभी यहीं पे जो है हमारे बीच एसडीएम साहब आए, हमारे जो डिमांड्स था उसको जो है पूरा करने के लिए, इसको जो है मद्देनजर देखते हुए जो है हमारे पुलिस स्टेशन में लेके हमारे साथ बैठ के जो डिस्कशन किया कि हमारे जो डिमांड्स है उसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे कर सके, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, हर चीज़ तो हम जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। एसडीएम सर आज जो आए थे आज, तो उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया? क्या आश्वासन से आप लोग जब बम खुश है क्या? सर देखिए, हमेशा यही होता है कि आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन हमने निर्णय ले लिया था कि आश्वासन से नहीं होगा, जो भी होगा लिखित में होगा और सामने होगा, पब्लिक के सामने होगा। तो एसडीएम साहब आए तो उन्होंने भी आश्वासन दे रहा था, लेकिन हमने सीधा उनको बोल दिया आश्वासन से हम जो है हमारा धरना यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे, आपको जो है लिखित में देना होगा और अश्योरेंस 100% आपका अश्योरेंस देना होगा। तो ये जो है उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है हमारे बीच लिखित में जो दिया गया, और 1 वीक के अंदर जो है ये जो छात्रम ब्रिज एकता मंच को जो है मीटिंग कॉल करेंगे बोला अदर डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि ये जो इश्यूज़ है आपका पीएमबी भी है, डायरेक्टर शिपिंग सर्विस भी है, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके एक मीटिंग बुलाया जाएगा। तो उम्मीद देखता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर मीटिंग में और क्या डिसीजन होता है, लेकिन जो है लिखित में दिया गया है। तो सर का भी कहना है कि आपकी जो डिमांड्स है मैं 80% जो है पूरा करने की कोशिश करूँगा। सर जो 80% जो मैटर जो सर ने आश्वासन दिया, तो 80% क्या मुद्दा रहेगा? सर इसमें देखिए सर, आप खुद ही जानते हैं कि जो ऑटो यहाँ से जो बोट उतरते छात्रम में, वहाँ से जो लोग पैदल जाते 700-800 मीटर पैदल जाते, तो सर ऑटो बंद है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होता है कि पैदल जाता है, बहुत तकलीफ होता है। ई रिक्शा चला सकते हैं कि ऑटो 3 पैसेंजर का ऑटो नहीं चला सकते। तो हमने बोला कि सर ऑटो चलाइए, ठीक है। और तो सर ने बोला कि ब्रिज का जो है डैमेज का, तो मैंने बोला सर वहाँ पे रखिएगा, कुछ ऑटो भेजिए, वापस जाने के बाद दूसरी ऑटो भेजिए। उसके बाद जो है हमने एक अल्टरनेट जट्टी का, जो बगल में एक जट्टी बना हुआ पहले सर्विस दे रहा था, काफ़ी साल सर्विस दिए, वो जो उसके बाद बंद किया गया, क्या रीज़न है नहीं मालूम, तो वो जट्टी को भी स्टार्ट करने बोले, ताकि यहाँ पे जो भीड़ लगता है, क्योंकि जट्टी भी होना चाहिए, बोट चलने से नहीं होता है, तो भीड़ लगता है, तो जो जट्टी में जो है शिफ्ट करने के लिए बोला फेरी सर्विस, ताकि लोग पैदल ना चल सके। वहाँ से आपको 50 मीटर डिस्टेंस में आप ऑटो बस कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है जो जट्टी बना हुआ है, वो जट्टी जो है स्टार्ट हो जाए तो वो भी हमारे लिए सुविधा हो जाएंगे लोगों के लिए। ऑटो जो चलने का जो है मार्गदर्शन वो भी हो जाएंगे। मैरिन कॉनिस्बी जट्टी का जो व्हीकल फेरी का 2 घंटे का जो डिस्टेंस है उसको भी शॉर्ट आउट करने के लिए बोला है, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विस जो यहाँ से जाते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर को जो है वापस बाई रोड आना पड़ता है, क्योंकि वापस नहीं लेते, बोट नहीं रुकते वहाँ पे, जो रेफर केस जाते हैं ना। तो कई बार हम लोग खुद देखे कि जो बोट जाता है तो व्हीकल फेरी में 20 मिनट्स लगता है, जी पॉइंट ड्रॉप करके आ जाए, उसके लिए भी हम लोग नहीं मानते। और जो डेथ हो जाता है केसेस, वो केसेस जो है एम्बुलेंस में जब लेके आता है, मोर्चरी वैन में लेके आता है, वो तो उसमें जो है पेरेंट उसका जो रहते हैं अटेंडर, उनको नहीं लिया जाता है, उनको फैमिली को नहीं लिया जाता है। उसमें 2-3 बाइक रहते हैं, फैमिली रहता है हॉस्पिटल में, तो साथ में रहते, तो उनको अलाउ नहीं करते। क्यों? उनका बाप का बॉडी जा रहा है, बेटा जो है बाई रोड या तो छातम से आ रहा है, तो कुछ चीज़ सर कर सकते, लेकिन ये जो है नेग्लिजेंसी बोलेगा, क्योंकि आप खुद समझते एक डेड बॉडी जा रहा है, बोट खाली है, जगह है नहीं, वो तो अलग बात है सर, खाली बोट है, उसमें आप 2 व्हीलर लेके नहीं जा रहे हैं, आइडेंटिफाई करिए ना, ये फैमिली से जुड़ा हुआ है। बस इतना ही मैं बोलूँगा सर, ये सर थोड़ा हमारे इश्यूज़ है, इसको अगर से जल्द, और हमारे पर शुक्रिया अदा करता हूँ सर आप सभी मीडिया कर्मी का, जो आप लोग सुबह से यहाँ से कवरेज किए, और इससे पहले भी आपने हमारा साथ दिया, और देखते हैं एक हफ्ता का टाइम दिया है, और आगे भी बहुत सारे इश्यूज़ है, आप लोग साथ देंगे, क्योंकि अच्छे काम है, हमेशा आप साथ दिया है आप लोग, उसकी वजह से जो है लोग अवेयर भी हुआ सर, क्योंकि अंडमान में सोशल मीडिया नहीं था। आप लोग आने के बाद बहुत सारा काम, बहुत सारे चीज़ को उस लेवल पे हुआ है, जो एडमिशन पहले नेगलेक्ट करते थे, यहाँ से सुनते या दूसरे कान से छोड़ते थे, लेकिन आज डरते हैं सोशल मीडिया से, आपके चैनल से डरते हैं कि कौन क्या पे वो इश्यूज़ को उठा लेंगे, हमेशा उन पर डर रहता है। लेकिन जो है आप लोग इश्यूज़ को उठाए, और हमारा जो मुद्दा है उनको जन जन तक पहुँचाने का काम किया। मैं दिल से आप लोगों से धन्यवाद करता हूँ कि और स्वागत करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम में आए और सहयोग किया, उसके लिए जनता की ओर से, हमारे छात्रम ब्रिज मंच की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। आप सभी जितने भी मीडिया कर्मी हैं, खासकर आपको हम छात्रम ब्रिज एकता मंच की ओर से जो धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सुबह जितना बजे हम लोग आए, 7 बजे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे साथ में आप भी 7 बजे से, सुबह 7 बजे से इस न्यूज़ को कवर करें, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आपको बताना चाहिए कि आज का जो प्रोटेस्ट है, हम अभी फ़िलहाल इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं,
क्योंकि एसडीएम साहब जो है इधर में आके हम सभी लोगों को राइटिंग में एक एश्योरेंस दे के गए हमारे मंच के नाम से, चाटम ब्रिज एकता मंच के नाम से। और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, सर ने वादा किया है कि आने वाले समय 1 सप्ताह के समय के अंदर में जो है सारे डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके हमारे एकता मंच के जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी नहीं बोल सकते, जो भी मेंबर्स है, इसमें कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कुछ नहीं, सभी का बराबर योगदान है। सभी जो है 5 लोग 10 लोग जो भी हैं, इन लोगों को मंच के नाम से जो है इनवाइट करेंगे डिस्कशन करने के लिए, और फर्दर जो है इन लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, और कि ये जितने भी हमने पॉइंट्स रेज किया उसके ऊपर किस तरीके से सोल्यूशन देके हम लोगों को जल्द से जल्द बताएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमारा बहुत साथ दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी PRI मेंबर्स और जो भी क्लब्स और युवा साथी हमारे साथ, और स्पेशली BEd और पॉलिटेक्निक के बच्चे और जो महिलाएं हमारे साथ आए, इन सभी को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं। आपने हमारे साथ दिया, और आने वाले समय में अगर ये इनका कोई सलूशन नहीं निकला तो आने वाले समय में हम लोग खुद यहाँ पे धरना प्रदर्शन में खुद बैठेंगे। वो कब तक उनका सलूशन नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। खास करके हमारे बम फ्लैट जेट्टी में जो दुकानदार भाई लोग ने साथ दिया, उसके लिए तहे दिल से हमारा कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत साथ देने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने भी साथ दिया, और आने वाले दिनों में अगर जैसे हमारा टीम के लोगों ने कहा टाइम बॉन्ड में अगर मीटिंग नहीं होता है तो फिर हम आपको यहीं पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।